देर बाद में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जंगल में अकेले घूम रही थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो बहुत ही घबराई हुई होती है और तभी वहां पर दो लोग आ जाते हैं और उसके मुंह को एक काले कपड़े से ढक देते हैं और उसके बाद उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम उस लड़की को एक बेसमेंट में देखते हैं जिसे वहां कुछ लोगों ने बांध कर रखा था और वहां कुछ लोग रिचुअल या फिर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब उस लड़की के हेड से कपड़े को हटाया जाता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर होते हैं, यानी कि उसी के फादर ने उसे किडनैप करवाया था। अपने पापा को वहां देखकर वो लड़की बोलती है कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तब उसके पापा कहते हैं कि तुमने ही तो अपनी माँ को मार डाला है। और इसके बाद वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो ये सब कुछ सुन रही होती है और उसके बाद वो उस इंसान से बोलती है कि तुम इसे जिंदा जलाकर मार डालो। और उस बूढ़ी औरत ने ये किसी रिचुअल बुक को देखते हुए कहा था। और इसके बाद जैसे ही उसके पापा उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने वाले होते हैं तभी उस लड़की का असली रूप सामने आ जाता है और वो एवल की आवाज में अपने पापा से कहती है कि मैंने अपनी माँ को मार डाला है और अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। और ये सुनकर जैसे ही उसके फादर उसे आग लगाकर एक शॉट गन से उसके ऊपर शॉट कर देते हैं तो वो वहीं जलकर राख हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स जंगल में ट्रैकिंग करने आए होते हैं और उसमें डेविड नाम का एक लड़का होता है जो कि इन सब से काफी दिनों के बाद मिल रहा था। और वहां पर उसकी बहन मिया भी होती है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। और यहाँ डेविड का एक घर भी था जहां ये लोग मिया के लिए आए थे क्योंकि मिया को ड्रग का एडिक्शन बहुत ही ज्यादा था और इस एडिक्शन को चुराने के लिए वो लोग इस जगह पर आए थे। कुछ देर के बाद तभी मिया को पैनिक अटैक आने लगता है क्योंकि उसको शायद वो ड्रग्स नहीं मिल रहे थे और मिया बार बार ये बोल रही होती है कि उसे यहाँ कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है। तो सब लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ये इसलिए ऐसा बोल रही है ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं। अब यहाँ पर डेविड की डॉग को एक बेसमेंट मिलता है और ये वही बेसमेंट होता है जहाँ पर उस लड़की को जलाया गया था। और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर मरी हुई बिल्लियां लटकी हुई होती हैं और डेविड के दोस्त एरिक को वहां पर एक बुक भी मिलती है जो कि वायर से लॉक्ड थी क्योंकि शायद इसीलिए कि कोई इसे पढ़ न ले। ये वही बुक थी जिसे देखकर उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी को अपनी ही बेटी को जलाने के लिए कहा था। एरिक उस वायर को काट देता है और उस बुक में लिखा था कि अगर कोई इस बुक को पढ़ता है तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा और एक शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। हालांकि एरिक इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। जैसे जैसे एरिक उस बुक को पढ़ता है तो एक इनविजिबल पावर मिया की तरफ बढ़ने लगती है और जब एरिक लास्ट वर्ड पढ़ता है तो वो इनविजिबल पावर मिया के बहुत नजदीक आ जाती है जिसकी वजह से मिया को वॉमिटिंग होने लगती है। उसके बाद मिया को जंगल में एक एविल भी दिखती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी कार से बिना किसी को बताए वहां से निकल जाती है और रास्ते में ही उसकी कार के सामने वही एविल आ जाती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट की वजह से मिया कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपनी कार से बाहर निकलती है और फिर से वही इनविजिबल पावर उसका पीछा करना शुरू कर देती है और अपनी पावर की वजह से जंगल की ट्रीज को अपने वश में करके मिया को बुरी तरह से जकड़ लेती है। और तब हम इस एविल की शक्ल देखते हैं जो देखने में बहुत ही डरावनी थी और उस एविल के मुंह से एक ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस निकल रहा होता है और इसके बाद वो मिया की बॉडी में एंटर कर जाता है जिसकी वजह से मिया अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर डेविड और उसके दोस्त ओलिविया मिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तब डेविड की नजर मिया पर जाती है जो कि एक ट्री के नीचे बहुत साइलेंटली बैठी हुई होती है। ये लोग मिया को वापस उसी घर में लेकर जाते हैं और वहां पर मिया बोलती है कि मैंने जंगल में एक शैतान को देखा जो कि बहुत ही अजीब और डरावनी थी और अब वो शैतान हमारे साथ है। ये सुनकर सबको लगता है कि शायद मिया को ड्रग्स ना मिलने की वजह से वो ऐसा बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मिया की बॉडी पे अब उस शैतान ने सच में अपना कंट्रोल कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड घर की सफाई कर रहा होता है और वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है और वो अपने डॉग को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और उसे ये पता भी चल जाता है कि ये सब मिया ने ही किया है। और वो घर की तरफ जाता है जहाँ मिया बॉइल्ड वाटर से शावर ले रही होती है और उसे कुछ असर ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद मिया की बॉडी जलने लगती है और डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं था तो वो उसे घर में ही रखता है जहां ओलिविया उसे कुछ मेडिसिन देकर सुला देती है। लेकिन इसके बाद एरिक अभी भी उस बुक को पढ़ रहा होता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जिस किसी को वो एविल अपने कंट्रोल में ले लेगी वो पहले ट्रीज के झाड़ों में फंस जाएगा और उसके बाद उसकी बॉडी पे बॉइल्ड वाटर गिरेगा और मिया ऐसा ही कर रही होती है। तब एरिक सबको बताता है कि मिया की बॉडी को उस एविल ने अपने वश में कर लिया है और उसकी बातों पे हालांकि अभी भी कोई यकीन नहीं करता है। तभी मिया उस रूम में आ जाती है और उसके हाथ में एक शॉटगन होती है और वो डेविड पे फायरिंग करने लगती है। एक गोली उसके शोल्डर को टच करके वहां से निकल जाती है और वहां सबको बोलती है कि तुम सब आज ही मर जाओगे और इसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है।
इसके बाद ओलिविया सोचती है कि वो शॉटगन जाकर के मिया से ले ले, और जैसे ही वो शॉटगन लेती है तो मिया उसके हाथ पकड़ लेती है और उसके चेहरे पर खून की उल्टी कर देती है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया मिया को बेसमेंट में फेंक देती है और डेविड उसे लॉक कर देता है। तब डेविड ओलिविया को बोलता है कि जल्दी से एक और इंजेक्शन का डोज बनाओ। इसके बाद ओलिविया वॉशरूम में डोज बना रही होती है कि तभी मिरर में उस शैतान की फोटो उसे दिखती है और मिरर टूट जाता है, और इसके बाद ओलिविया भी उस शैतान के कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद एरिक उसे देखने जाता है, तब ओलिविया मिरर के टुकड़े से अपने फेस को कट कर रही थी और फिर एरिक पे हमला कर देती है। लेकिन एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को वहीं मार देता है। ये सब करने के चक्कर में एरिक को भी बहुत चोट लग गई थी और डेविड उसको बैंडेज लगाने लगता है, और डेविड नेटली को कहता है कि घर से पानी लेकर आओ। और जब वो घर में वापस आती है तो मिया बहुत जोर जोर से आवाज दे रही थी और नेटली बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन सही टाइम पे डेविड आ जाता है और नेटली को बचा लेता है और बेसमेंट को जंजीर से वहीं पर लॉक कर देता है। एरिक अब उस बुक को जलाने लगता है, लेकिन उस बुक को कुछ भी नहीं होता और उस बुक में लिखा हुआ था कि वो शैतान 5 सोल को जब अपने कंट्रोल में ले लेगी तब आसमान से खून की बारिश होगी और हल्का दरवाजा खुल जाएगा और वो शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। और इसको रोकने के 3 तरीके थे। पहला, जिस इंसान को शैतान ने कंट्रोल किया है उसे जिंदा जलाना होगा। दूसरा, उस कंट्रोल सोल को जिंदा दफनाना। और तीसरा, उस इंसान को टुकड़ों टुकड़ों में काट देना। वहां हम लोग नेटली को देखते हैं जो मिया की बाइट की वजह से अब वो पजेस्ड हो रही थी और उसके हाथ से वो शैतान उसकी बॉडी में एंटर कर रहा था, तो नेटली ने अपने हाथ खुद ही काट दिया। उसके बाद डेविड उसके हाथ पे आके बैंडेज करता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद नेटली पजेस्ड हालत में आती है और एरिक पे हमला कर देती है। एरिक को भी वो मारने ही वाली होती है कि डेविड उसे शूट करके मार देता है और फिर डेविड एरिक को ले जाकर घर से बाहर निकाल देता है और फिर डेविड पूरे घर में पेट्रोल फेंकने लगता है। जैसे ही लाइटर जलाता है तब मिया एक सॉन्ग आने लगती है जो डेविड को उसके बचपन की याद दिलाने लगता है और वो सोचता है कि वो अपनी बहन को बचा कर रहेगा। इसके बाद डेविड को एक आइडिया आता है कि वो मिया की बॉडी को दफन कर देगा, जिससे वो शैतान मिया की बॉडी को छोड़ देगा और तब मिया को वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी जान बचा लेगा। इसके बाद डेविड उस बेसमेंट में जाता है, लेकिन वहां मिया एरिक को बहुत बुरी तरह से मारती है और पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त एरिक आ जाता है और डेविड को बचा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद डेविड मिया को पकड़ लेता है और उसे गड्ढे में गाड़ने लगता है और जैसे ही वो उसे गाड़ देता है तो कुछ समय के बाद वो उसे वापस से बाहर निकालता है और उसके बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा कर देता है। इसके बाद उसकी हार्ट बीट वापस से बहुत तेज हो जाती है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं लगता कि मिया वापस से जिंदा हो पाएगी, लेकिन तभी अचानक से वो जिंदा हो जाती है और अपने भाई को गले से लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। और अब यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब डेविड घर में जाता है तो उस पर एरिक हमला कर देता है, क्योंकि अब एरिक भी उस शैतान के कंट्रोल में आ गया था और अब डेविड उस घर में आग लगा देता है और खुद को भी एरिक के साथ जला देता है ताकि उसकी बहन जिंदा रह सके। लेकिन जैसे ही उस बुक में लिखा हुआ था कि जब वो 5 सोल उस शैतान के कंट्रोल में आ जाएंगे तो हेल से एक शैतान आएगा, और ऐसा ही होता है। मिया जहाँ खड़ी होती है वहां की जमीन से एक शैतान निकलता है और मिया को पकड़ लेता है, लेकिन वहीं रखा एक ग्रास कटर की मदद से मिया उस शैतान को टुकड़े टुकड़े में काट देती है और फिर धीरे धीरे उस शैतान की बॉडी मिट्टी में मिलती जाती है और फिर सूरज की कुछ किरणें हमें दिखाई देती हैं और इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।